फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे बिहार सीएचओ का, जिसका आज एग्ज़ाम हुआ था। 27 फरवरी उसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके आंसर की, उसके पेपर सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे। और उसके अंदर अपने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको ईजिली देख सकते हैं। और मैच कर लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चंस बताए हैं वो राइट है या नहीं है। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये वीडियो मिल सके और अपने आंसर को वो मैच कर सके, अपने आंसर को वो काउंट कर सके, अपनी मार्किंग वो कर सके। तो आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो या चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आगे भी आप हमारे साथ जुड़ सके इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने इस आंसर की सेशन नंबर 2 को। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। जो बिहार सीएचओ का एग्जाम हुआ था आज 27 फरवरी को, उसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको आपको बताता जा रहा हूँ। और अभी भी यही कहूँगा आप सबसे कि जिसने भी एग्जाम दिया है वो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा था, RBSK, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था RBSK। ठीक है, RBSK जो कि एक फुल फॉर्म इसका आपसे पूछा था। और इसका फुल फॉर्म जो ऑप्शन वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे, आई थिंक ऑप्शन क्या थे वो मुझे पता भी नहीं है, और आई थिंक बताया भी नहीं जिनने एग्ज़ाम दिया है। तो जो आप बता रहे हैं वैसे वैसे आंसर बता रहा हूँ। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है उसके अंदर बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो है R फॉर राष्ट्रीय, B फॉर बाल, S फॉर स्वास्थ्य और K फॉर कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ पर ऑप्शन क्या थे वो जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको पता है, बट इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो यही है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन था PPIUCD। ठीक है, PPIUCD इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा था, और फुल फॉर्म के अंडर ऑप्शन अलग अलग थे। उसमें से इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट जो आंसर था वो ये था। देखिए आप यहाँ से IUCD को तो जानते ही हैं, IUCD को तो आप जानते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और जो आगे PP है उसका मीन्स है पोस्टपार्टम या पोस्टपार्टम जो आप कहते हैं वो पोस्टपार्टम। ठीक है, पोस्ट फर्स्ट वन P का पोस्ट और P का पार्टम, यानी पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जो भी इसके अंदर ऑप्शन थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, पोस्टपार्टम इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपकी जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसके लिए नीडेड होता है कौन सा, नीडेड यानी कौन सा न्यूट्रिशन आपके लिए, कौन सा न्यूट्रेंट आपके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है, किसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। और बॉडी बिल्डिंग आई थिंक आप सबको पता है, ऑप्शन इस तरीके से थे, फैट था, प्रोटीन था, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, इस तरीके से ऑप्शन थे। आई थिंक अलग भी हो सकते हैं ऑप्शन, बट इसका जो करेक्ट आंसर था बिल्कुल राइट आंसर था प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन है रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया है उनको भी आगे ये याद रखने हैं। MPCHO का रिसेंटली भी कुछ दिनों में अगले मंथ मार्च में या अप्रैल में उसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जिसके भी फॉर्म है, कल लास्ट डेट है, जिसने अप्लाई नहीं किया है कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा फूड चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है पूछा है। इंटरकोर्स के बाद कितने टाइम तक, यानी इमरजेंसी यदि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपको यूज़ करना है, इंटर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आपको यूज़ करना है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं
या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उसको कितने टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं, ये सब पूछा था। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इमरजेंसी प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टाइम्स आपसे पूछा था, तो उसके अंदर ऑप्शन था विद इन, उसके अंदर ऑप्शन था विद इन 72 हार, विद इन 72 हार्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर यदि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिए तो ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका 72 हार, विद इन 72 हार। बिकॉज स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है, स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 48 टू 72 हार्स। ठीक है, 48 टू 72 हार्स। यदि इस टाइम पीरियड के अंदर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर लिए तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए विद इन 72 हार्स बिल्कुल राइट आंसर है, 3 डेज अप्रोक्स हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था और वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, जो एमटीपी, आप सबको पता है एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये किया जाता है। यानी एमटीपी डन अप टू हाउ मेनी वीक्स, ऐसा क्वेश्चन था। यानी ऐसा पूछा था क्वेश्चन कि एमटीपी जो करवाते हैं प्रोसीजर, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो करवाते हैं वो कितने वीक तक करवा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था। और ऑप्शन अलग अलग थे, उसके अंदर 12 वीक भी था, 8 वीक हो सकता है और साथ ही 36 वीक भी हो सकता है, और एक ऑप्शन था अप टू 20 वीक या 20 वीक, ऐसा ऑप्शन था। तो उस कंडीशन में जो अप टू 20 वीक था ऑप्शन, अप टू 20 वीक या केवल 20 वीक था, तो वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, अप टू 20 वीक या 20 वीक जो था ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, क्योंकि 20 वीक तक ही एमटीपी को अलाउ किया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है रिसेंटली। अभी बिहार सीचो के अंदर ये रिसेंटली ऐसा कैसा पूछा हुआ है। तो जिसने एग्जाम नहीं दिया है और जो अभी क्लास देख रहे हैं उन सबको यही कहूँगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलते रहेंगे। तो लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी। क्या क्वेश्चन पूछा था? टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी, बोन का नंबर आपसे पूछा था। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन होता है, उसके अंदर हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट, कितनी बोन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो आपसे पूछा था। तो आप सबको इसका आंसर पता है, 206, 206 हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स होती है। आई थिंक सबका राइट आंसर है ये, और राजस्थान सीएचओ के अंदर, एमपी सीएचओ के अंदर ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। तो याद रखिए 206 बिल्कुल राइट आंसर था इसका, 206। ठीक है, टोटल बोन की नंबरिंग होती है 206। यहीं पर एक क्वेश्चन और याद करा बता देता हूँ आपको, 270 ये चिल्ड्रन न्यू बोर्न के अंदर यदि पूछा जाए तो 270 इसका राइट आंसर है। 270 ऑप्शन नहीं मिलता है तो 300 इसको मान लेते हैं। ठीक है, बट 270 फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको याद रखना है। न्यू बोर्न के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, और अडल्ट की बात की जा रही है, जब कोई क्वेश्चन सिचुएशन नहीं दी जाती है 206 आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था 206, यानी 206 हड्डियाँ, 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन था लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी आपसे पूछा था, और लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी आप सबको पता है फीमर है। क्या है? फीमर है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर का लेवल क्या रहा है। आपको सारे क्वेश्चंस में बता दूंगा, डोंट वरी। 120 क्वेश्चन अप्रोक्स इसके अंदर आए हुए थे, ऐसा बता रहे कैंडिडेट। तो 120 क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन आप जैसे ही हो जाएंगे तो फिर आप एवेलुएट कर लीजिएगा पेपर का लेवल कैसा रहा था। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिन्होंने दिया है उनको तो पता चल गया कैसा एग्जाम रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी दैट क्या है? फीमर है। ठीक है, जो कि लेग में प्रेजेंट होती है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट मसल इन दी ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट मसल इन दी ह्यूमन बॉडी याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लार्जेस्ट मसल पूछी थी आपसे, बॉडी के अंदर लार्जेस्ट मसल कौन सी होती हैं? तो इसका जो अलग अलग ऑप्शन थे, काफ़ी सारे, मतलब 3-4 ऑप्शन अलग अलग थे, वो आई थिंक ऑप्शन नहीं बताए गए। बट इसका जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट मसल पूछी थी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो होती है लार्जेस्ट मसल होती हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या होती हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। याद रखिए ग्लूटियस मैक्सिमस बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। लार्जेस्ट मसल होती है ये बॉडी की, लार्जेस्ट मसल होती है ये बॉडी की, कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, एक तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ग्लूटियल मैक्सिमस होती हैं। और लॉन्गेस्ट की यदि बात की जाए तो लॉन्गेस्ट आप याद रखें सर्टोरियस। क्या होती हैं? सार्टोरियस होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल आपसे पूछी जाए तो सार्टोरियस होती है, और लार्जेस्ट पूछी जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक है, याद रहेगा, लार्जेस्ट कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस, और लॉन्गेस्ट कौन सी? सार्टोरियस। याद रखिए, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था जो विटामिन के का जो इंजेक्शन देते हैं, विटामिन के है उसकी जो डोज एडमिनिस्टर करते हैं, विटामिन के आप सबको पता है विटामिन एट बर्थ, आफ्टर बर्थ या जैसे ही बर्थ हो जाता है बेबी का तो उसके बाद उसके क्या की जाती है, विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वो कौन से रूट से किया जाता है? रूट इस प्रकार से थे आपके ऑप्शन में, IM रूट, IV रूट, SC रूट और ID रूट। कौन से करते हैं? क्या IM से करते हैं, IV से करते हैं, SC से करते हैं या फिर ID से करते हैं? तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है, क्या होता है? IM रूट, यानी इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है। और बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर वास्टस लेटरलिस के अंदर दिया जाता है। वास्टस याद रखना है, वास्टस लेटरलिस जो मसल्स होती है उसके अंदर इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो विटामिन के है, IM रूट से दिया जाता है, वास्टर लेटरलिस जो मसल होती है उनके अंदर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, यानी मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस आपसे पूछा गया था, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आई थिंक आप समझते हो, आर्थराइटिस मीन्स आप समझते होंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस आपसे पूछा था। तो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस जो होता है वो क्या होता है? ओस्टियो आर्थराइटिस। क्या होता है? ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, याद रखना है, ओस्टियो आर्थराइटिस होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओस्टियो आर्थराइटिस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस इज ओस्टियो आर्थराइटिस। आई थिंक समझ आ गया होगा। अपने आंसर मैच करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही थर्ड सेशन में इसका डालूँ, थर्ड पार्ट इसका डालूँ और अदर MCQ सेशन जैसा कि आप सबको पता होगा MPCHO के रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेज चलाई हुई है, MCQ सेशन अपन कर रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उससे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था साइंस ऑफ फूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस ऑफ फूड। ठीक है, फूड का साइंस या विज्ञान, फूड का जो आपका भोजन खाते हैं उसका विज्ञान क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा था। साइंस ऑफ फूड आपसे पूछा था। साइंस ऑफ फूड मीन्स आपसे इसका डेफिनेशन किसका है, साइंस ऑफ फूड कौन सी ब्रांच है वो आपसे पूछी गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने अलग अलग थे, अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या था? न्यूट्रिशन को साइंस ऑफ फूड कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? एक ब्रांच ऑफ द साइंस है दैट डील विद द फूड और फूड कंटेंट, यानी न्यूट्रिएंट और उसके फूड पार्टिकल्स जो है उन सबका स्टडी करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन क्या है? साइंस का एक ब्रांच है, या साइंस कह सकते हैं, फूड साइंस कह सकते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था न्यूट्रिशन। आई थिंक समझ गए होंगे। चले बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये क्वेश्चन पूछा था कि कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल, यानी मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है बोन्स और मसल्स के बीच में, बोन्स और मसल्स के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जो कनेक्शन होता है, वो क्या कनेक्शन होता है, कौन सा कनेक्शन होता है, वो आपसे पूछा था। और ऑप्शन अलग अलग थे, टेंडन था, लिगामेंट था, बट इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होता है, करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? टेंडन है। क्या है? टेंडन है। याद रखना है, बोन एंड मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या होता है? टेंडन होता है। यदि बोन और बोन का है तो फिर वो लिगामेंट होता, बट यहाँ पर बोन और मसल का है तो वो क्या है? टेंडन है। लाइक आप एग्जाम्पल की बात करें तो आई बोल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। बोन एंड मसल्स का कनेक्शन या अटैचमेंट दैट इज नोन एज ए टेंडन। ठीक, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आया था एज ग्रुप ऑफ एडोलसेंट, यानी एडोलसेंट एज ग्रुप आपसे पूछी थी कि एडोलसेंट किसको कहेंगे। ठीक है, एडोलसेंट की एज ग्रुप आपसे पूछी थी। क्या पूछी थी? एडोलसेंट की एज ग्रुप आपसे पूछी थी। और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन थे, डिफरेंट ऑप्शन थे। ऑप्शन आई थिंक अभी कंफर्म नहीं है, बट इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल 10 ईयर टू 19 ईयर जो एज होती है वो एडोलसेंट एज होती है। ठीक है, कितना? 10 टू 19 ईयर जो एज होती है, या 10 टू 19 ईयर की जो एज ग्रुप होती है वो एडोलसेंट होती है। कितना? 10 टू 19 ईयर। ठीक है, 10 टू 19 ईयर की जो एज होती है वो एडोलसेंट एज होती है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा था? तो एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको पता होगा। बताते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था जो प्रेगनेंसी किट होता है, प्रेगनेंसी किट जो होता है टेस्ट करने के लिए, जो प्रेगनेंसी किट होता है उसमें उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि उसके अंदर जो सिंगल लाइन और डबल लाइन रहती है, उसके अंदर जो प्रेगनेंसी किट होता है यूनिट के थ्रू उसको टेस्टेड करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट लाइन 1 लाइन या 2 लाइन आती है। ठीक है, ऐसा किट होता है और इस किट के अंदर 1 लाइन और 2 लाइन आती हैं, तो उनका क्या मीन्स होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
यदि अब मैं बता दूं, आपको याद रखना है ये, और जो भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिए। यदि वन लाइन है यानी सिंगल लाइन उसके अंदर आ रही है, इट मीन्स जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, यानी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, इट मीन्स वन लाइन मीन्स टेस्ट है वो नेगेटिव है, इट मीन्स वो प्रेग्नेंट नहीं है। और सेकंड, दूसरा अपन डबल लाइन की बात करें, यदि टू लाइन है इट मीन्स टेस्ट है जो कि पॉजिटिव है और लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा वन लाइन और टू लाइन का क्या मीन्स होता है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 3 मंथ की बात करें अपन, 3 मंथ और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यदि अपन बात करें, 3 मंथ और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यदि अपन बात करें, तो उसके अंदर जो वोमिटिंग होती है उसका रीजन क्या है, या कह सकते हैं अपन क्वेश्चन इस तरीके से लिखा था, वोमिटिंग इंड्यूसिंग हार्मोन इज इन फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, यानी फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं उनके अंदर जो वोमिटिंग इंड्यूस करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा था। तो आई थिंक आप सबको पता होगा वोमिटिंग क्यों होती है, फर्स्ट थ्री जो मंथ होते हैं उनके अंदर वोमिटिंग होने का क्या मेन रीजन होता है। तो आई थिंक आप सबको पता होगा, मैं बताता हूँ। इस तरीके से ऑप्शन थे उसके अंदर, एक तो HCG हार्मोन, सेकेंड वन जो ऑप्शन था वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, थर्ड वन जो ऑप्शन था ऑक्सीटोसिन के बाद थर्ड वन जो ऑप्शन था वो प्रोलैक्टिन हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन था, और फोर्थ वन ऑप्शन कुछ अलग था, आई थिंक वो पता नहीं है, बट इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन थे आपके पास HCG, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, और उस कंडीशन में आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होता है वो HCG हार्मोन होता है। वोमिटिंग इंड्यूसिंग जो हार्मोन होता है फर्स्ट 3 मंथ जो वोमिटिंग इंड्यूसिंग हार्मोन होता है वो होता है HCG। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट आंसर है ये। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा था, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा था MTP के रिगार्डिंग, और MTP के रिगार्डिंग शायद मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अप टू 20 वीक जो है वो MTP करवा सकते हैं, अप टू 20 वीक है जो कि MTP करवा सकते हैं, आपको मैंने बता दिया, ये पहले भी बता दिया। और उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा है, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आयरन और फोलिक एसिड की डोज होती है इन एडोलसेंट एज में। ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड की जो डोज होती है किसके अंदर, एडोलसेंट एज के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की जो डोज होती है वो कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा था। ऑप्शन अलग अलग थे, इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर था वो आपको मैं बताता हूँ। 100 mg तो एलिमेंटल आयरन था। ठीक है, 100 mg तो आयरन था, और 500 माइक्रोग्राम इसके अंदर फोलिक एसिड था। ठीक है, याद रखें 100 mg एलिमेंटल आयरन और साथ ही 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड था, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। ये बिल्कुल डोज होती है आयरन और फोलिक एसिड की। 100 mg तो आयरन एलिमेंटल आयरन और साथ में 500 माइक्रोग्राम है जो कि फोलिक एसिड की डोज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, एक्चुअली में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था, बट ड्रग ऑफ चॉइस उसमें पूछा था, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा था। आई थिंक ड्रग ऑफ चॉइस जो मलेरिया के प्लाज्मोडिया की पूछा था। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया जो होती हैं आप सबको पता है, पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछी थी शायद वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसके अंदर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर था वो था क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्या था, क्लोरोक्वीन था, क्या था, क्लोरोक्वीन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था सेम ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था, और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन है जो कि क्लियर हो गए होंगे जिन्होंने भी एग्जाम दिए थे। आप सबसे यही कहूँगा, अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिमेनिंग हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस किए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस अभी मेरे पास भी नहीं आए। जैसे ही वो अपने यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे तो उसके बाद में उनको आपको उनका बताऊँगा, बिल्कुल करेक्टली और सटीकली आंसर आपको बताऊँगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए चैनल पर जुड़े हैं, नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि PDF नोट्स के साथ MCQ सेशन और टेस्ट सीरीज वगैरह आपको इजीली अवेलेबल करवाई जा सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी जैसे ही इसका थर्ड पार्ट हम लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।